प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इन वाक्यों को प्रार्थना, इच्छा, अभिशाप, आशीर्वाद वाले सेंटेंस कहते हैं। इनमें क्या भी या तो प्रे या विश व्यक्त की जाती है, या क्रश व्यक्त किया जाता है, या किसी को ब्लेसिंग की जाती है। ऐसे सेंटेंस होते हैं, उनकी पहचान आप किस प्रकार करोगे भी? इनकी पहचान है जो रिपोर्टेड स्पीच है अपना, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो वाला सेंटेंस है वो मे से स्टार्ट होगा। अब आपके भी तुरंत दिमाग में एक विचार आया होगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो भी सर क्या है भी मे से स्टार्ट होता है। हाँ, बिल्कुल सही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के अंत में क्या मिलता है आपको भी? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलता है। परंतु इन वाक्यों में ये एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा आपको, ये चिन्ह मिलेगा, मे मिलेगा, तब ये सेंटेंसेस हो गए। पहचान होगी आपको। अब क्या है भी सेड टू के स्थान पर क्या करना है आपको भी? वाक्य का सेंस देखकर प्रे की गई है तो आप प्रेड करेंगे, अगर इच्छा व्यक्त की गई है तो विश्ड करेंगे, या ब्लेस्ड करेंगे, या क्रस्ट करेंगे। अब देखिए भी कनेक्टिव के रूप में, जोड़क शब्द के रूप में क्या प्रयोग लेंगे आप? दैट कंजक्शन को काम में लेंगे आप। और कोई विशेष नियम नहीं है, इजी है, देख लीजिए भी। ही का क्या आएगा भी? ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। ये प्रार्थना की गई, क्या की गई? प्रार्थना की है। तो यहाँ पर सेड की जगह आएगा भी प्रेड, क्या आएगा भी? प्रेड। ही प्रेड। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी? दैट। अब देखिए कर्ता कौन है इसके अंदर भी? गॉड। हेल्पिंग वर्ब क्या है भी? मे। अब ये भी वो भी नियम सेम के सेम लागू होंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में थे। पहले क्या आएगा भी? यहाँ पर गॉड आएगा, क्या आएगा भी? गॉड। मे चेंज हो जाएगा माइट में। ब्लेस का क्या जाएगा भी? ब्लेस। यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है नहीं तो आप यहाँ पर क्या मानोगे भी? मी मानोगे, क्या मानोगे भी? मी। यहाँ क्या करोगे भी? मी। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क और इन्वर्टेड कोमा हटा दोगे। अगला सेंटेंस है दे सेड टू मी मे यू डाई, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मरो, मतलब श्राप दिया है, अभिशाप दिया है। तो आप यहाँ पर दे क्या करेंगे भी? दे सेड टू चेंज हो जाएगा क्रस्ट, इसमें हो जाएगा भी क्रस्ट मी। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी? दैट का। अब यू चेंज होगा मी के अनुसार, क्योंकि ये सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है तो बार वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आप यहां करेंगे भी आई। मे किस में बदलेगा भी? माइट। डाई क्या आ जाएगा भी? डाई। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है भी? फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो एक्सक्लेमेशन मार्क का ये चिन्ह है वो हटा देंगे। अगला सेंटेंस देखिए भी, मनीषा सेड टू मी, मनीषा ने मुझसे कहा मे यू गेट सक्सेस, तुम सफल हो। तो ये क्या है भी? इच्छा व्यक्त की गई है भी तुम सफल हो, तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त करो, ये क्या है भी? इच्छाएं। तो यहाँ क्या लिखेंगे भी? मनीषा विश्ड मी। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे भी? दैट। मी चेंज होगा, यू चेंज होगा मी के अनुसार, तो क्या आएगा भी? क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस है, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा भी? आई। मे चेंज होगा माइट गेट सक्सेस। आप याद रखना जो सारणी हमने पहले समझाई थी, तो सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, अगर ये थर्ड फॉर्म है तो इसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी। देखिए विद्यार्थियों, कई बार क्या है, ऑन मोबाइल वाले पर्सन या ऑन फोन वाले पर्सन भी एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। देखिए भी इनको किस प्रकार चेंज करना है। ऑन फोन वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, सेम का सेम वही तरीका होगा जो हम पीछे अपनाया था। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ऑन मोबाइल अगर किसी वाक्य में कर्ता के साथ में इस प्रकार ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ, अभी ऑन मोबाइल लिखा हुआ आ जाए, तो आपको पहले तो वाक्य की जो शुरुआत करनी है वो यूजिंग हर या हिज। ये हर या हिज जो प्रोनाउन है वो कर्ता के अनुसार आएगा। अगर यहाँ पर लड़की है तो हर लगा देना,
लड़का है तो हिज लगा देना। यूजिंग हर हिज मोबाइल, फिर कोमा लगाओगे, फिर कर्ता लिखोगे, फिर क्या है भी, अब यहाँ पर एक याद रखना, यस नो मिलेगा आपको, यस या नो मिलेगा। तो वहां पर क्या भी यस मिले तो आपको करना है रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, हम में उत्तर दिया। अगर नो मिले तो आपको लिखना है रिप्लाइड इन द नेगेटिव, ना में उत्तर दिया। कई बार ऐसा प्रश्न सी सेंटेंस में आ सकता है यस नो, तो कहीं पर भी आ जाए आप सेड टू को इसमें चेंज करना। अब कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे असर्टिव हो, चाहे इंपेरेटिव हो, यस नो आए तो आप सेड टू को रिप्लाइड में चेंज करना, और इन द यस आए तो एफर्मेटिव, नो आए तो नेगेटिव। अब देखो अभी इस मोबाइल वाले प्रश्न में स्टार्टिंग में लिखेंगे यूजिंग, अब यहां पर सुधा है तो लड़की है तो यहां पर लिखना है हर, लड़का है तो लिखना है हिज। यूजिंग हर मोबाइल, अपने फोन का प्रयोग करते हुए, कोमा लगाओ। यहां क्या है भी, सुधा, ये सुधा है, ये लिखो सुधा रिप्लाइड, सुधा रिप्लाइड, करता लिखा सुधा, फिर क्या लिखा भी सेड टू किसमें चेंज करेंगे भी, रिप्लाइड में। अब यस लिखा हुआ तो इन द अफर्मेटिव, हाँ मैं उत्तर दिया। अब ये कोमा लगी, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, दो दो वाक्य हो तो दूसरा वाक्य हमेशा एंड से जोड़ना, आपको इसका प्रयोग करना भी एंड। अगर ये असर्टिव है तो लिखोगे सेड दैट, क्या लिखोगे भी सेड दैट, क्योंकि कर्ता से स्टार्ट हो रहा है तो सेड और दैट। अगर ये हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट तो लिखोगे आस्क्ड इफ, आस्क्ड इफ से जोड़ोगे। अगर ये हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो यहां लिखोगे टू से जोड़ोगे। एंड सेड दैट मतलब ऑर्डर्ड टू, रिक्वेस्टेड टू, वहां यहां पर ये लिखोगे। अब ये दोबारा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, ये सेंटेंस यहां पर खत्म हो गया। यस तक का वाक्य था ना, यूजिंग हर मोबाइल सुधा रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अब ये साधारण वाक्य स्टार्ट हो गया तो हम एंड से जोड़ के साधारण वाक्य बनाएंगे। एंड सेड दैट, यू चेंज होगा, यहां पर कर्ता मान लो आप, ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या मानोगे भी मी, तो ये क्या लिखोगे भी, उसके आगे यहां लिख रहा हूं मैं, देखो भी आई, यू चेंज होगा आई में, व्हील होगा वुड में, ये अब सेम का सेम लिखना है आपको। एन आवर, एन हाउस है, ठीक है, एन हावर है। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता सेड ऑन फोन, ये मोबाइल वाले में तो ये नियम लागू होगा, यूजिंग हर मोबाइल सुधा रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, यस नो मिलेंगे यहाँ पर। इसमें क्या है, सेम का सेम सेंटेंस मिलेगा, ओनली ये चीज नहीं है आपके लिए बस ऑन फोन वाले में। और कोई ये प्लीज काइंडली स्टार्ट हुआ है तो इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और इसके आगे क्या है भी, कोमा लग गई, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, कैन यू कॉल मी, ये इंटेरोगेटिव हो गया। अब देखो भी सीता का क्या लिखोगे भी, इसमें सीता लिखोगे, सेड टू किसमें चेंज होगा भी, प्लीज काइंडली वाला सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड, क्या होगा भी रिक्वेस्टेड राम, सीता ने राम से रिक्वेस्ट की ऑन फोन, यहां पर फोन ये जोड़ना है, कहां पर कैसे की भी, ये इन्वर्टेड कोमा हटानी है, ऑन फोन लिखना है कि सीता ने राम से रिक्वेस्ट की फोन पर, बस इतना ही नया है, इसमें कुछ नहीं है। ये जो ऑन फोन है वो ऑब्जेक्ट के बाद में लिखना है। दोनों वाक्य किससे जोड़ेंगे भी, टू से जोड़ेंगे, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये हट जाएगा, अटेंड क्या आएगा भी, अटेंड, माई चेंज होगा सीता के अनुसार, तो क्या है, सीता लड़की है तो क्या आएगा भी हर बर्थडे पार्टी। अब ध्यान रखो यहां पर कोमा लगी हुई है और एक सेंटेंस और स्टार्ट हो गया, तो आप क्या लिखोगे भी एंड, क्या लिखोगे भी एंड।
और फिर अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू किसमें बदलते हैं अभी, आस्क्ड में। किसमें बदलते हैं अभी, आस्क्ड। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अभी, इफ का। इतना सेंटेंस था वो यहां कंप्लीट हो गया। अब आगे दूसरा सेंटेंस चलता है तो वो एंड लगाकर, अगर इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड इफ लिखो, अगर इंपेरेटिव है तो ऑर्डर्ड टू लगाओ, अगर साधारण वाक्य है तो एंड सेड दैट लिखो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। अब कर्ता यू है, चेंज होगा सीता के अनुसार, तो क्या आएगा अभी, सी कैन होगा कुड में, कोला क्या आएगा अभी, देखो अभी यू चेंज होगा राम के अनुसार, सॉरी किसके अनुसार चेंज होगा अभी, राम के अनुसार, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो ही आएगा अभी, ही कैन हो गया कुड में चेंज, कोला क्या आएगा अभी, कॉल, मी चेंज होगा सीता के अनुसार, क्या आएगा अभी, हर। प्रश्नवाचन क्या हो जाए, यहां से हट जाएगा। इसमें दो मुख्य बातें ये याद रखनी है, मोबाइल से हो तो आपको यूजिंग हर मोबाइल या हर मोबाइल, हिज मोबाइल, फिर कोमा लगाओ, फिर कर्ता लिखो, फिर रिप्लाई यस नो मिला हो तो रिप्लाइड इन एफर्मेटिव या नेगेटिव, फिर दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है वो तो अलग ही नहीं है, एंड सेड दैट या एंड आस्क्ड इफ, फिर वो सेम का सेम चेंज कर दो। अब यहाँ पर ऑन फोन वाले में यूजिंग और ये नहीं यूज करना है आपको, ओनली ऑन फोन है वो यहाँ पर यूज करना है ऑब्जेक्ट के बाद में। अब ये प्लेस करने वाला तो टू से जुड़ जाएगा, अगर ये यहाँ पर इंटरगेटिव होता तो इफ से जुड़ जाता, वो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। दूसरा सेंटेंस है तो आप फिर एंड से जोड़ोगे, एंड ये इंटरगेटिव तो आस्क्ड कर दिया, इंपेरेटिव होता तो यहाँ पर ऑर्डर्ड कर देते। ये आप कई भी कंपटीशन के एग्जामों में आए हुए हैं, देखिए भी किस प्रकार है। शी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको। आगे फिर यहाँ कोमा लगाई, एक सेकंड सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, हाउ डू यू डू, तुम कैसे हो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जोड़ दिया। हो सकता है यहाँ कोमा लगाकर एक सेंटेंस और लगा देते, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हो। तो जितने भी सेंटेंस हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या जोड़ना है अभी, एंड से जोड़ना है। अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव तरीके से बनाना है, इंपेरेटिव तो इंपेरेटिव तरीके से आपको बनाना है। अभी मैंने आपको बताया। अब ये याद रखना, अगर यहां पर गुड मॉर्निंग हो तो आप सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे अभी, विश्ड करेंगे। भी शुभ को भी हम किसी से मिलते हैं तो क्या है, भी खुशी होती है, इच्छा होती है। अगर यहाँ पर गुड बाय हो, गुड नाइट हो, तो वो क्या होते हैं अभी, बिछुड़ने के क्षण होते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं अभी, यहाँ पर सेड टू के स्थान पर क्या करते हैं अभी, बैड करते हैं। अभी आएगा यहाँ पर जैसे गुड बाय रहा, सी विश्ड, क्या आएगा अभी, सी विश्ड हर फ्रेंड। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर सेड टू के स्थान पर विश्ड गुड मॉर्निंग हो, जहां पर जैसे आप मिलते हो तो विश्ड करो, क्या करोगे अभी, विश्ड हर फ्रेंड। अब यहां पर क्या लिखोगे, गुड मॉर्निंग, क्या लिखोगे अभी, गुड मॉर्निंग। इतना ही सेंटेंस आता था, आप इतना लिख के छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर दोबारा सेंटेंस आगे स्टार्ट ही है तो क्या लगाओगे भी, एंड। आगे क्या लिखोगे भी, एंड। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ है, तो आप यहां पर क्या लगाओगे भी, आस्क्ड, क्या लगाओगे भी, आस्क्ड। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए ये WH वर्ड से स्टार्ट है तो आप कुछ किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, या क्या लिखेंगे भी, हाउ का हाउ लिखेंगे। अब ये क्या है भी, हेल्पिंग वर्ब है, ये करता है, ये क्या है भी, वर्ब है। यू चेंज होगा हर फ्रेंड के अनुसार, हर फ्रेंड क्या है भी, लड़का है तो क्या आएगा भी यहाँ पर ही। डू डज और डिड अकेला है तो हटेगा, नोट है नहीं तो यहाँ पर वर्ब की क्या हो जाएगी, डू की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिड। आस्क्ड हाउ ही डिड। अब ये देखिए भी, ही सेड गुड बाय माय ब्रदर, मेरे भाई को कहा। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तो ये होगा ही सेड, किसमें चेंज करेंगे भी, BAD बैड, अलविदा कहना, क्या करना भी, अलविदा कहना। गुड बाय, टाटा, इस प्रकार के कुछ वर्ड होते हैं, वो यहाँ पर क्या लेंगे भी आपको,
बैड सेड टू के स्थान पर। अब क्या लिखो अभी, गुड बाय, ही बैड गुड बाय टू, ही चेंज होगा, माई चेंज होगा ही के अनुसार, तो क्या आएगा अभी, हिज ब्रदर, टू हिज ब्रदर, अपने भाई को कहा। अगर ये आप चाहते हो कि हिज ब्रदर यहां आ जाए, पहले ही बैड हिज ब्रदर गुड बाय, तो आप ऐसे बना सकते हो, ही बैड हिज ब्रदर गुड बाय, फिर टू लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे यहां पर लगा हुआ है शी विश्ड हर फ्रेंड, इसी प्रकार हो गया ही बैड हर फ्रेंड या हर ब्रदर। अब ये देखो, ये सेंटेंस थोड़े इंपॉर्टेंट है, ही सेड थैंक यू, इतना ही सेंटेंस आएगा, ही सेड थैंक यू धन्यवाद, ही सेड कांग्रेचुलेशन बधाई हो, ही सेड कंडम इट, ऐसे सेंटेंस हो वहां पर क्या है अभी, सेड टू को इन्हीं में बदल देते हैं, ही का क्या लिखते हैं अभी, ही सेड टू बदलते हैं थैंक्ड, थैंक का क्या आएगा अभी, थैंक्ड। अब यहाँ पर यू चेंज होगा, यहाँ पर मैंने आपको कहा था हमेशा क्या मानना अभी, मी मानना, तो आप यहाँ लिखो मी, ही थैंक्ड मी, वाक्य पूरा हो गया। यू चेंज करोगे आप मी के अनुसार, थैंक्ड मी। अब कांग्रेचुलेशन है, इसको भी ऐसे बनाओ, यहाँ पर थैंक्ड इज क्या करोगे भी, कांग्रेचुलेटेड, मी का क्या आ जाएगा भी, मी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बधाई तो मुझे ही दी है, ही यहाँ पर वर्ब आएगी, ये याद रखना, ये कांग्रेचुलेशन क्या है, संज्ञा है, नाउन है, पर यहां पर कांग्रेचुलेटेड मी आएगा। और ये कंडेम्ड, यहां पर क्या कर दो अभी, ही का ही करो, यहां पर क्या कर दो अभी, कंडेम्ड इट कर दो। इस प्रकार के सिंगल वर्ड वाले शब्द आए तो आपको सेड टू के स्थान पर इन्हीं वर्ड की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अब ये सेंटेंस और देख लो, ही सेड हेलो, कोमा लग गई, ये सेंटेंस बन गए। जैसे यस नो हमने पीछे बनाए थे, यस आ जाए नो आ जाए, तो आप यहां करोगे ही रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, यस आए तो, नो आए तो करोगे ही रिप्लाइड इन नेगेटिव, हेलो आए व्हाट डू यू मे वांट, तुम क्या चाहते हो, तो यहां पर ही का क्या लिखेंगे भी, ही हेलो हो तो यहां पर क्या करते हैं अभी, ग्रीटेड, अभिनंदन करना या अभिवादन करना, ग्रीटेड। यहां पर मी मान लो करता नहीं है तो। अब देखो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, व्हाट क्वेश्चन मार्क भी है, क्या लिखोगे भी, एंड जोड़ोगे एंड से, फिर यहां पर क्या लिखोगे भी, आस्क्ड पूछा, दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, इंटरोगेटिव आस्क्ड, फिर दोनों को जोड़ने के लिए किसी का प्रयोग नहीं करेंगे, व्हाट का व्हाट आएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है अभी, करता है, करता चेंज होगा वी के अनुसार, तो क्या आएगा अभी, आई डू डज, डीड अकेला है तो हटेगा, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी भी, सेकंड फॉर्म। ये अभी कुछ टाइपिकल सेंटेंस थे।